Hi everyone, my name is Shipra Singh. In the series of learning linear equation in two variables, I'm going to solve question number 4 in this video from exercise 3.2, and question number 4 is exactly same as the previous one, that is question number 3rd. So question number 3rd में आपको consistent और inconsistent find out करना था, आपको इसमें भी same यही करना है. The only difference is you have to obtain the solution graphically, और ग्राफिकली भी आपको कंसिस्टेंट हो तभी रिप्रेजेंट करना है, ऑल्दो आप इनकंसिस्टेंट में भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग अबाउट दिस, नॉट दिस क्वेश्चन, if you find this video helpful, so please do hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share it out with your friends. So let's begin. So the first question we have, x plus y equals to 5 and 2x plus 2y equals to 10. So we have to compare the ratios, and on the basis of comparison हमें ये पता चलेगा कि line coincidence है या parallel है या intersecting है. So let's see, a1 by a2. Here a1 is 1 and a2 is 2. So a1 by a2 equals to 1 by 2, and b1 by b2 equals to 1 by 2, and c1 by c2 equals to 5 by 10. Okay, 5 by 10 कैसे? मैंने कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट शिफ्ट किया तो -5 हमें मिला. दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट शिफ्ट किया तो हमें -10 मिला. सो c1 by c2 इक्वल्स टू -5 by -10 विच इक्वल्स टू 5 by 10. सो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 by 2 1 by 2 और ये भी कैंसिल आउट होके 1 by 2 हो गया. सो तीनों ही इक्वल है, विच शोज कोइंसिडेंस लाइन, एंड कोइंसिडेंस लाइन मीन्स हैविंग मैनी सोल्यूशन, एंड मैनी सोल्यूशन का ये मतलब है कि इट इज़ कंसिस्टेंट. सी द लिंक, हमें ये रेशियो मिला जिससे हमने कोइंसिडेंस लाइन बताया, और कोइंसिडेंस लाइन है दैट मीन्स इट हैज़ मैनी सोल्यूशन, और मैनी सोल्यूशन है मतलब ये कंसिस्टेंट है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथ्स. ओके. नाउ सेकेंड टास्क इज वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. अगर कंसिस्टेंट मिले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इक्वेशन इंडिविजुअली लेंगे और x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करेंगे और हमें y ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा. सो लेट्स सी. तो पहले इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जहाँ पे मैंने x अज्यूम किया 1. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, y हमें मिलेगा 4. सी 1 पुट किया, राइट गया, 5 - 1 इक्वल्स टू 4. सो हमें y 4 मिल गया. नाउ लेट x बी 4. सो 4 पुट किया, 4 + y इक्वल्स टू 5. अब ये 4 है, उसको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, सो 5 - 4 इक्वल्स टू 1. वाइस वर्सा हमें यहाँ पे मिला है. लेट x बी 2. सो 2 पुट किया, y इक्वल्स टू 5 - 2 विच इक्वल्स टू 3. नाउ लेट x इक्वल्स टू 3. सो y इक्वल्स टू 5 - 3 इक्वल्स टू 2. अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं. हमें ऑलरेडी पता है कि लाइन कोइंसिडेंस है. कोइंसिडेंस मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन. सो जब हमें ऑलरेडी पता है ये चीज़, तो क्यों ना हम जो हमने यहाँ पे x अज्यूम किया है इस इक्वेशन में, सेम इस इक्वेशन में भी यही अज्यूम कर लेते हैं. ऑल्दो आपको वैल्यू या तो सेम ये मिलेगी या तो उसके आसपास मिलेगी. लेट्स सी, हमने एग्जैक्टली 1 4 2 3 अज्यूम किया. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन x, सो 2 + 2y इक्वल्स टू 10. सो 2y इक्वल्स टू 8, देयरफॉर y इक्वल्स टू 4. हमें सेम वैल्यू मिली. लेट्स सी, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 इन दिस इक्वेशन, so 4 × 2 equals to 8 plus 2y equals to 10. So 10 minus 8 equals to 2 and 2y. So ये 2 cancel out, हमें 1 मिला y. Let x be 2. So हमने यहाँ पे 2 पुट किया, 2 × 2 equals to 4. So 10 - 4 equals to 6, और 2 से डिवाइड किया, 6 divided by 2 equals to 3. लेट x be 3. सो 2 × 3 इक्वल्स टू 6. वाइस वर्सा चीज़ें हो रही हैं. 2 × 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 10. सो 2y इक्वल्स टू 10 - 6 इक्वल्स टू 4. सो y इक्वल्स टू 4 by 2 इक्वल्स टू 2.
हमें एग्जैक्टली सेम मिला है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंस थी ना। सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हमें इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अब दोनों ही इक्वेशन की वैल्यू सेम है तो एक ही लाइन हमें मिलेगी। सो दिस इज द आंसर। इन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अच्छा, पहला टास्क कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, जिससे हमारा दोनों ही -8 और -16 कांस्टेंट टर्म हो गया। सो डायरेक्टली c1 बाई सी टू इक्वल्स टू 8 बाई 16, और वो कैंसिल आउट होके 1/2 मिल जाएगा। लेट्स सी a1 बाई a2 विच इक्वल्स टू 1 बाई 3 एंड b1 बाई b2 इक्वल्स टू -1 बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो 1/3। सो हमें दिख रहा है 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, which shows parallel line, and parallel line has no solution, and no solution represent that it is inconsistent. अब inconsistent है तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको inconsistent में भी ग्राफ ड्रॉ करना तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत टफ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल लाइन मिलेगी। पैरेलल लाइन मतलब एक लाइन उसके ऑपोजिट दूसरी लाइन। दैट मीन्स कि आपको जो भी वैल्यूज़ मिलेगी दोनों इक्वेशन में वो डिफरेंट होगी, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगी। सो विच शोज पैरेलल लाइन। एंड सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव a1 by a2 इक्वल्स टू 2 by 4, b1 by b2 इक्वल्स टू 1 by -2, साइन बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना, एंड c1 by c2 इक्वल्स टू -6 by -4। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सारे वेरिएबल के साथ ही हैं, तो हमने डायरेक्टली -6 by -4 लिखा है। सो 2/4 नॉट इक्वल्स टू -1/2। ये 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2 तो हो गया, और अगर आपने साइन कन्वेंशन ध्यान नहीं रखा तो आपका ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और फिर आपकी लाइन कुछ और ही रिप्रेजेंट करने लग जाएगी इंस्टेंट दिस। So 1/2 not equals to -1/2. That means a1 by a2 not equals to b1 by b2, which shows intersecting line, and intersecting line has only one solution, and one solution है तो इसका मतलब it is consistent। और consistent है तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि intersecting line है तो दोनों ही इक्वेशन के वैल्यूज़ में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों ही कॉमन करेंगे। कॉमन करना मतलब कि जो इंटरसेक्टिंग है वो एक पॉइंट है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली वहाँ पे वो पॉइंट कॉमन होना चाहिए। सो लेट्स सी, सो लेट्स डू FCFS। FCFS दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, आप कोई भी इक्वेशन पहले सॉल्व कर सकते हैं। सो पहली इक्वेशन देखते हैं। लेट x बी 1, सो 2 × 1 + y - 6 पुट करके देखते हैं। 2 + y - 6 इक्वल्स टू 0। सो 2 - 6 इक्वल्स टू -4। -4 को राइट शिफ्ट किया, सो y हमें मिल गया +4। एंड लेट x बी 2, सो 2 × 2 इक्वल्स टू 4 + y - 6 इक्वल्स टू 0। एंड 4 - 6 इक्वल्स टू -2, -2 राइट शिफ्ट हुआ, सो हमें y मिल गया 2, सॉरी हाँ 2। एंड लेट x बी 3, सो 2 × 3 इक्वल्स टू 6, सो 6 + y - 6 कैंसिल आउट, सो y हमें 0 मिल गया। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। सेम ही टर्म लेते हैं, देखते हैं कहीं किसी पॉइंट पे आपको एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी। सो लेट x बी 1, सो 4 × 1 4 -2y - 4 इक्वल्स टू 0। क्लियरली दिख रहा है कि आपको y 0 मिल जाएगा। कैसे? ये 4 कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, -2y इक्वल्स टू 0, एंड 0 डिवाइडेड बाय समथिंग ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सो आपको y 0 मिल गया। लेट x बी 2, सो 4 × 2 8 -2y - 4 इक्वल्स टू 0। सो -2y इक्वल्स टू 4
कैसे? 8 माइनस 4 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, राइट शिफ्ट किया सो -4 हो जाएगा। सो -4 ये रहा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट जाएगा डिवीजन में। सो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो हमें 2 मिला क्या पुट करने पे? 2। अच्छा, मतलब ये हमें कॉमन मिल रहा है दोनों इक्वेशन में, जहाँ पे दोनों इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट करेगी। सो हमें वो पॉइंट मिल गया ना। थर्ड वैल्यू निकालते हैं जहाँ पे हमने 3 पुट किया। सो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 2y इक्वल्स टू 8, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8, राइट शिफ्ट हुआ माइनस। सो y हमें मिल जाएगा 4 प्लस का 4। ये हो गए हमारी दोनों वैल्यूज़। अब देखते हैं ग्राफ। सो पहली इक्वेशन की वैल्यूज़ है 1 4, दैट मीन्स 1 एंड 4 ये रहा। दूसरी वैल्यूज़ है 2 2 ये रहा, एंड तीसरी वैल्यूज़ है 3 एंड 0, 3x और y 0। सो ये हमारी पहली इक्वेशन की लाइन है। दूसरी इक्वेशन की लाइन है 1 0, 1 एंड 0 ये रहा पॉइंट, एंड 2 2 अगेन सेम, एंड द लास्ट वन इज़ 3 4। सो 3x और y 4। तो हमें इस तरह से लाइन मिली और 2 2 इज़ द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट। सो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया ग्राफ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज में डिटेल में बता चुकी हूँ ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके पॉइंट समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव a1 by a2 इक्वल्स टू 2 by 4, b1 by b2 इक्वल्स टू -2 by -4, दैट मीन्स 2 by 4, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड c1 by c2 इक्वल्स टू -2 by -5, यहाँ पे सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। सो 2 by 4 मतलब 1 by 2 इक्वल्स टू 1 by 2, बट नॉट इक्वल्स टू 2 by 5. So that means a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, which shows parallel line, and parallel line has no solution. That means it is inconsistent. That's it.